और बात करेंगे एक और बड़ी खबर की उत्तरकाशी से, जहां 44 और स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती 41 मजदूर थोड़ी देर में सीएम धामी पहुंचेंगे अस्पताल और सभी मजदूरों से मुलाकात करेंगे सीएम। श्रमिकों से मिलकर परिजनों में खुशी का माहौल है। ये बड़ी खबर उत्तरकाशी से आपको बता रहे हैं, जहां पर जो तमाम 41 श्रमिक अंदर फंसे हुए थे 17 दिनों से, उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया गया है और उन्हें 44 और स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अस्पताल पहुंचेंगे, जहां वो सभी मजदूरों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, रेस्क्यू के बाद परिजनों से मिलके जो श्रमिकों के परिजन हैं वो बहुत खुश नजर आए। एक खुशी का माहौल उनमें देखने को मिला और अस्पताल के बाहर भीड़ जुटी हुई आप देख सकते हैं। यहाँ पर किस तरह से हुजूम लोगों का उमड़ा पड़ा है। मीडिया के लोग, अधिकारी, साथ ही साथ तमाम जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद है अस्पताल के बाहर। ये भीड़ है, आप देख सकते हैं। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं अस्पताल में। 41 बेड का अस्पताल चिन्यालीसौड़ में बनाया गया है और यहाँ पर उन्हें भर्ती कराया गया है। उनकी जांच परीक्षण कराया जाएगा और उसके बाद एक बार स्वस्थ पाए जाने पर उनके लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी आ रहे ठीक जी। कैसे कहाँ से रहने वाले? हम बिहार से रहने हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से। आपसे मुलाकात हुई है उनकी? जी हुई है। क्या कुछ कहना था, किस तरह का अनुभव अंदर? अभी तो इतना दिन बाद निकला है तो थोड़ा सा ये तो रहेगा ना, खुशी का माहौल था जगह पे। बाहर निकलने के बाद हम लोग पूछे किसी तरह का कोई परेशानी, तो बोला कि नहीं किसी तरह का कोई परेशानी नहीं, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। शासन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं रखी? शासन के लिए हम लोग कल रात को वहाँ से हम लोग को यहाँ लाया गया, इन लोगों को ट्रीटमेंट में ले लिया गया और हम लोग के लिए वहाँ होटल बुक किया गया था, वहाँ भेज दिया गया। खाना वगैरह क्या मतलब? खाना वाना यहीं पे हुआ था। नहीं, जो अंदर है, जो हॉस्पिटल में लाए, उन्होंने बताया क्या दिया गया उनको? कैसे खाना यहाँ वो लोग को भी मिला है। तो पूछे नहीं कि क्या चीज़ मिला था, लेकिन बातचीत हुई थी तो बोला था कि हम लोग खाना पीना खाते हैं। स्वस्थ है? हाँ जी। रामप्रसाद नजरी असम से। अभी फिलहाल ठीक है। हाँ जी, वही बहुत खुश है। ठीक है, बाकी सब बहुत ठीक है, घर वाला भी बहुत खुश है। बस नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मेरा भाई सुरक्षित निकला, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या दिवाली कैसी मनाएंगे? बहुत बढ़िया से। क्या नाम है आपका? सोंगा बन रहा है। सोंगा। आपका कौन है? मेरा बड़ा भाई। क्या नाम है? मुक्त मुर्मू। कौन से जगह से आप? झारखंड से। किस राज्य से? जमशेदपुर और टाटा नगर। क्या कहना है आपका? क्या कहना है आपको? हाँ, क्या कहना है? हमको क्या कहना है कि मतलब कि मेरा भाई अच्छा से मतलब सुरक्षित निकला, वही मेरे लिए अच्छा है। मतलब सही सलामत मेरा भाई आ गया है, वही मेरे लिए बस। जी। कैसे? कहाँ से रहने वाले? हम बिहार से रहने हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से। आपसे मुलाकात हुई है उनकी? जी हुई है। क्या कुछ कहना था, किस तरह का अनुभव अंदर? अभी तो इतना दिन बाद निकला है तो थोड़ा सा ये तो रहेगा ना, खुशी का माहौल था जगह पे। बाहर निकलने के बाद हम लोग पूछे किसी तरह का कोई परेशानी, तो बोला कि नहीं किसी तरह का कोई परेशानी नहीं, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। शासन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं रखी? शासन के लिए हम लोग कल रात को वहाँ से हम लोग को यहाँ लाया गया, इन लोगों को ट्रीटमेंट में ले। बाहर रहने में बहुत खुशी लग रहा है। जी। मेरा छोटा भाई था जी। पता नहीं चल रहा है क्या कह रहे हैं। जी। आप कहाँ से? झारखंड से। झारखंड से। तो इतने दिनों आपका भाई वहाँ बंद रहा, आप लोगों ने कैसे महसूस किया? उस टाइम तो बहुत खराब महसूस हो रहा था। जी। अब आप लोग खुश हैं? जी, ये बड़ा खुशी का दिन है जब ये ऑपरेशन जो था, एक लंबा ऑपरेशन था, चुनौतीपूर्ण था, इसको पूरा किया गया। इसके लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, उत्तराखंड सरकार को, भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ हमारी पूरी टीम जिन्होंने इस ऑपरेशन में काम किया, विभिन्न जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने लगातार हमारे साथ एकजुटता बनाए रखी, और मीडिया के सभी साथी जिन्होंने इस पूरे अभियान को कवर किया और पूरी जो जानकारी पूरे देश तक पहुंचे, उन सब भगवान भोगनाथ देवता और की प्रभु का भी मैं भगवान भोगनाथ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं। पूरे भारत की जीत है और खुशी की दिवाली है। शायद हम कुछ दिन बाद मना रहे हैं, लेकिन इस दिवाली का माहौल, इस दिवाली की खुशी, इस दिवाली का आनंद बहुत अलग है। आप सब लोगों का ही हौसला हमारा भरोसा। हम यही जानने के बाद
आपको कह सकते हैं कि हमारे जो सहयोगी सचिव जो रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ के हैं, आज सुबह कुछ लोगों को लेकर के वहाँ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए गए थे और ये हमें उनका ही आशीर्वाद है कि हम सफल हो पाए। बस ये आज हमारे इस पूरे क्षेत्र में दिवाली है, क्योंकि दिवाली के दिन ये हादसा हुआ था और आज हमारे सभी 41 श्रमिक भाई सकुशल बाहर आ गए हैं, वो स्वस्थ हैं। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी चाहे हमारे बाहर से आए हुए कर्मचारी श्रमिक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, चाहे ऑकर चलाने वाले हैं, UJVN, RVNL, ONGC, TAGC और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का भी, SDRF, NDRF सबका बहुत बहुत सहयोग रहा। प्रभु की कृपा से आज हमारा काम सक्सेस हुआ है। हम उसके लिए ये कहना चाहेंगे कि हमारी मशीनों ने, हमारे बंदों ने, हमारी मैन पावर ने बहुत अच्छा काम किया और जो हम 41 बंदों को बचाने के उससे आए थे, मुहिम से आए थे, आज हमारी वो मुहिम सफल हुई है। अभी आ रहे ठीक है, ओके चलो ठीक है, तो जश्न मनाया जा रहा है, पूरे देश के लोगों की प्रार्थनाएं काम आई हैं, उन तमाम एजेंसियों की और सुरक्षा बलों की जो मेहनत थी वो रंग लाई है। 17 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद तमाम 41 मजदूरों को सुरंग से सकुशल बाहर निकाल लिया गया है और जब वो बाहर निकले तो ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि 17 दिनों में उन्हें किसी परेशानी से जूझना पड़ा हो। उनके इस हौसले को देखकर सभी खुश हैं और ये मेहनत जो है वो रंग लाई है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। सभी 41 श्रमिकों को जो है अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 41 बेड का ये अस्पताल चिन्यालीसौड़ में बनाया गया था, जहां पर उन सभी को भर्ती कराया गया है। उनके परिजन वहां पर मौजूद है। कुछ परिजनों से मीडिया ने बात की और उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की कि उन्होंने धन्यवाद दिया राज्य और केंद्र सरकार का, जिन्होंने अथक प्रयासों के बाद उनके परिजनों को बाहर निकाला है सकुशल। और ये सभी के प्रयास थे जो रंग लेकर आए हैं और ख़ास तौर पर उन लोगों का भी आभार है जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, अपने आइडियाज़ से, अपने जो प्लानिंग थी उससे। और कहीं ना कहीं आर्नोल्ड डिक्स जो शुरुआत से यहाँ पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े हुए थे, उन्होंने हमेशा कहा था कि जो 41 जिंदगियाँ हैं उन्हें सकुशल बाहर निकाला जाएगा और उन्हें सकुशल बाहर लेकर आएंगे। और विधायक सुरेश चौहान ने क्या कुछ इस पूरी सफलता के बाद कहा है, आपको सुनाते हैं। ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है और क्योंकि 41 लोग अपने परिजनों से मिलेंगे और इस पूरे मोमेंट को जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक मॉनिटरिंग किया और आज सभी 41 लोग अपने घर जो है सकुशल पहुंचेंगे। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं माननीय मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की। और उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, जानकारी चाहेंगे इस वक्त का अपडेट आपके पास क्या है, किस तरह से माहौल वहां पर बना हुआ है? जी दिव्या, आपको बता दूं कि जो ये 40 मजदूर हैं इनको रात को ही जो यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ में लाए और थोड़ी देर में आपके जो मुख्यमंत्री सिंह धामी है वो यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। उसके बाद संभवतः 3 तारीख की इनको जो है एयरलिफ्ट करके देहरादून में पहुंचाया जाएगा। जी, यहाँ पर हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने जो है उनसे मुलाकात की, उनसे गले मिले, प्रधानमंत्री ने सभी से बातचीत की, उनकी हौसला अफजाई की है। परिजनों में किस तरीके का माहौल है? जी बिल्कुल, हमारी जो टीम है लगातार 17 दिनों से इन मजदूरों के इसको ऑपरेशन में लगी हुई थी और हम साथ में थे। अभी भी सबसे पहले हमारी टीम यहाँ पे, अभी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ आने वाले हैं। कल का बता दूं, कल जब ये मजदूर बाहर निकले थे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनल के अंदर मौजूद थे और जितने भी ये मजदूर थे सबसे मिलकर इन्होंने जो है इन्होंने गले लगाए और एक एक मजदूर को जो है माला पहनाया। उसके बाद जो हॉस्पिटल के लिए रेफर किया। जी, अभी आगे की क्या कार्रवाई की अगर बात की जाए, क्योंकि टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, आपने कहा एयरलिफ्ट किया जाएगा, वहां पर किस तरीके से, क्योंकि एक मिनी सचिवालय मातली में बनाया गया था और जो एरिया है टनल का, वहां पर किस तरीके की अब कार्रवाई होगी?
जी बिल्कुल, जो टनल का एरिया है फिलहाल अपडेट बता दूं कि 5 दिन के लिए उसको सीज किया गया। उसके बाद वहाँ पे एक उच्च स्तरीय जांच होगी और उसके बाद जो टनल का जो कार्य है वो पुनः प्रारंभ होगा। और जहाँ तक मैं बात करूं चिन्याली शोर अस्पताल की, तो यहाँ पे जो है जो मजदूर हैं उनको जो है सुबह जो स्वास्थ्य लाभ है उनको दिया जा रहा है और स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। साथ ही में जो अभी से थोड़ी देर में यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आने वाले हैं और उसके बाद एक अपडेट ये आ रही कि इन लोगों को जो है एयरलिफ्ट करके देहरादून एम्स हॉस्पिटल में भेजा जाएगा और उसके लिए जो यहाँ पे वायुसेना का चिनूक जो हेलीकॉप्टर है वो कल रात से ही यहाँ पे एयरपोर्ट है वहाँ पे आ चुका है और शायद 11:30-12 बजे के करीब इनको यहाँ से लेफ्ट करके जो है देहरादून भेजा जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और अरुण सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अरुण, जिस तरीके से यहाँ पर पूरी कार्रवाई हुई है, हमने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बात कर रहे थे, इन तमाम श्रमिकों की हौसला अफजाई कर रहे थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरी डिटेल जानकारी जो है एक आश्वस्त रूप से दी गई श्रमिकों की तरफ से भी। कहीं से ये नहीं लग रहा था कि वो कहीं पर परेशान है या मनोबल कहीं टूटा है। वो जैसे पहले दिन थे वैसे ही आखिरी दिन में भी वो बाहर निकले। जी दिव्या जी, बिल्कुल हम लगातार शुरू से यही दिखा रहे हैं। जिस तरीके से जो श्रमिकों से अंदर बातचीत भी हो रही थी, तमाम अधिकारियों की जो श्रमिक अंदर फंसे हुए थे उनसे भी बातचीत हो रही थी, उनके परिजनों की बातचीत हो रही थी और जो बातचीत के कुछ अंश सामने आ रहे थे उसमें श्रमिकों का यही कहना था कि आप चिंता मत करिए। अपने परिजनों से भी लगातार यही कह रहे थे कि हम ठीक है, आप चिंता मत करिए। और जिस तरीके से हमने सुना प्रधानमंत्री से, जिस तरीके से श्रमिकों ने बातचीत की, तो श्रमिकों ने बातचीत में अपना जो 17 दिन का पूरा अनुभव उनका रहा है, किस तरीके से वो अंदर रहे हैं, पूरा उन्होंने साझा किया। बात करें जो गब्बर सिंह नेगी कोटद्वार के, वो भी सुरंग में फंसे थे, तो अहमद सबाग अहमद जो है वो सुरंग में फंसे थे। तो उन्होंने जिस तरीके से पूरे 41 लोगों के साथ अंदर टीम स्पिरिट दिखाई और जिस तरीके से पूरा ये 17 दिन तक वो रहे, उन्होंने बताया कि अंदर उनके पास जो है योगा भी वो करते थे और जब क्योंकि अंदर ऐसा कोई कार्य नहीं था और जब खाना वाना वो खाते थे, सुबह उठते थे तो सुबह योगा करते थे, टहलते भी थे और इसके साथ साथ जो है वो मनोरंजन भी अपना करते थे। उनके लिए जो है मोबाइल फ़ोन का भी इंतजाम किया गया था और खाने पीने की लगातार व्यवस्था उनके पूरी की गई थी, कपड़े इत्यादि सब भेजे गए थे, गेम्स भी उनके लिए भेजे गए थे। तो जिस तरीके से पूरा, यानी कि बात करें तो जो अंदर श्रमिक फंसे हुए थे उनका भी हौसला कहीं ना कहीं जो है एजेंसी और जो रेस्क्यू टीम वहाँ पर लगी हुई थी उन्होंने भी डगमगाने नहीं दिया और जो अंदर से जो है श्रमिक फंसे हुए थे उनका भी जो है हौसला बिल्कुल नहीं डगमगाया। दिव्या जी, एक बात होती है कि जो मजदूरों की बात की जाती है कि उनकी इम्यूनिटी पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। देखिए, इम्यूनिटी पावर तो स्ट्रॉन्ग होती ही होती है, लेकिन साथ के साथ उसके साथ जो बात है मेंटली पावर जो होती है, क्योंकि अगर दिमाग में एक चीज़ आ जाए तो जिस तरीके से उन्होंने शुरू से ही सोच लिया था कि यहाँ पर हमें बचाया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और हम जहाँ से सकुशल निकल जाएंगे, तो शुरू से ही जो है उन्होंने अपने दिमाग में वही चीज़ सोच ली थी और उसी चीज़ के साथ जो है वो 17 दिनों तक वहाँ पर रहे। और उससे कभी भी उन्होंने ऐसा कोई बयान जो मुख्य अंदर से श्रमिकों का नहीं आया जिसमें कि कभी भी लगा हो कि अंदर श्रमिक घबरा रहे हैं। लगातार उन्होंने हौसला बनाए रखा और लगातार जो उनका जोश था, जुनून था, वो लगातार बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। तो ये भी एक परिणाम है कि सकुशल जो है जो श्रमिक अंदर से जो है बाहर निकल के आए हैं, तो ये काफ़ी जो है सकुशल बाहर निकले हैं। काफ़ी गौरवान्वित करने वाला भी ये पल है और काफ़ी खुशी का पल ये सभी के लिए। जिस तरीके से देश विदेश के तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम टीमें, रेस्क्यू टीमें, एजेंसियां लगी हुई थी, तो उनके लिए भी एक ये सभी के लिए खुशी का पल है। और इसमें करीब 105 से ज़्यादा डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी वहाँ पर तैनात किए थे और 550 से ज़्यादा रेस्क्यू टीम्स के मेंबर्स, एजेंसियों के मेंबर्स, अधिकारी वहाँ पर तैनात थे। तो जिस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और अंत में सराहना करनी होगी रेट माइनर्स की, जिस तरीके से उन्होंने चूहे की तरह वो खोदते हैं और बिल बनाते हैं और उसके बाद जो है उन्होंने करीब 10 मीटर 24 घंटे में 10 मीटर ये खोद कर और पाइप अंदर पहुंचाया और श्रमिकों को एक एक कर बाहर निकाला। तो सभी जो भी इस रेस्क्यू टीम में एक एक व्यक्ति है, सभी की इसमें सराहना बनती है और सभी जो है जिस तरीके से सकुशल बाहर आए हैं और अब जो है उन्हें चिन्याली सोड में उनका मेडिकल चेकअप चल रहा है। और उसके बाद वहाँ पर अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चिन्याली सोड पहुँच रहे हैं, वहाँ पर उनका हालचाल जानेंगे और आगे जो है जब कोई जिन्हें डॉक्टरों की तरफ से बिल्कुल
बिल्कुल स्वस्थ करार दिया जाएगा। तो उनके साथ उन्हें उनके राज्य भेजने की भी तैयारी पूरी है, जिसका खर्च जो है राज्य सरकार उठाएगी। और इन साथ ही साथ दिव्या जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रात ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी ऐलान कर दिया था कि सभी श्रमिकों को 1-1 लाख का राहत पैकेज भी, आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। और साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि कंपनी की तरफ से जो है इन्हें इनके परिवार से मिलने के लिए जो है अवकाश दिया जाना चाहिए, और उस अवकाश का इन्हें वेतन भी दिया जाएगा। तो जो है तमाम ये पूरी व्यवस्थाएं श्रमिकों के लिए की गई है। और अब जो है उनका मेडिकल चेकअप चल रहा है। जैसे ही मेडिकल चेकअप उनका पूरा होगा और जो बिल्कुल स्वस्थ होगा उसे उसके राज्य जो है एयरलिफ्ट के जरिए भेजा जाएगा। जी, ये पूरा जो प्रोसेस चला है, एक बात तो इससे साफ हो गई है कि इतना बड़ा दुनिया का जो सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बताया जा रहा है, टनल रेस्क्यू, आगे ऐसी कुछ भी चीज़ होती है तो ये सारी जितने भी प्रयास यहाँ पर किए गए हैं, जितने विकल्प यहाँ पर खोजे गए हैं, ये तमाम सार्थक साबित होंगे। जी दिव्या जी, बिल्कुल। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन, चिलकारा टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन जो 17 दिनों तक चला है, ये एक केस स्टडी के तौर पर जो है किया जाएगा। आगे इसे इतिहास के जो है सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा किस तरीके से जो है 41 श्रमिक अंदर फंसे हुए थे और लगातार जो रेस्क्यू टीम थी वहाँ पर किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। इन 17 दिनों में कई चुनौतियाँ सामने आई। कई बार जो है ऑपरेशन लगा कि अब मानो पूरा हो जाएगा, फिर कोई चुनौती सामने आ जाती थी। तो सभी चुनौतियों से जो है पार पाते हुए जिस तरीके से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ये काफ़ी गौरवान्वित करने वाला पल है और सभी के लिए जो है एक खुशी का माहौल है। देश ही नहीं, विदेश के लिए भी जिस तरीके से लगातार जो है तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम एजेंसियां इसमें थी, पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेश की निगाहें भी इस पर टिकी हुई थी और सभी की यही उम्मीद थी कि जो है कब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो और कब जो श्रमिक हैं वो बाहर आए। तो ये इंतज़ार का जो पल था वो रात करीब 8 साढ़े 8 बजे इस पर विराम लगा और सभी जो श्रमिक थे वो सकुशल बाहर आए। और दिव्या जी, उन्हें देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि जो है 17 दिन से फंसे होंगे। जिस तरीके से उनके हौसले, उनका जोश जुनून, जिस तरीके से हम लगातार शुरू से ही बात कर रहे थे, और उनकी तारीफ़ करनी होगी इस मामले में, उनकी सराहना भी करनी होगी जिस तरीके से वो 17 दिनों तक अंदर रहे। और इन 17 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन उनका हौसला डगमगाया हो। जी बिल्कुल अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी हम लेंगे।